एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीएससी पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गेस पेपर से लिया गया है। गेस पेपर का सारा क्वेश्चन हम एक ही साथ लिख कर आप लोगों को बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भूमंडलीय तापन से क्या आशय है? भूमंडलीय तापन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण होते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमंडलीय तापन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन सा इफेक्ट पड़ता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? यानी ओजोन परत डिप्लीशन क्या हो रहा है? ओजोन परत का भी वर्तमान समय में उसका क्षरण हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन परत के डिप्लीशन यानी कि क्षरण का क्या कारण है, उसके कारणों को लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन जो है वो क्या है? मृदा अपरदन के प्रकारों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या है? दोनों में से कोई एक का देना है। पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र लगभग सेम होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो संरचना में यही हो जाएगा, ये उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब संरचना हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है? पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए कि पर्यावरण का अवनयन क्यों होता है, इसके क्या कारण है, तो कारणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु प्रदूषण के स्रोतों अथवा कारणों का वर्णन करें, यानी एयर पोल्यूशन का क्या क्या स्रोत होता है और उसके क्या कारण हैं उनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वनोन्मूलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए वनोन्मूलन से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन का मतलब होता है डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काटना। तो वनोन्मूलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए वनोन्मूलन से उत्पन्न समस्या का उल्लेख करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड में जल प्रदूषण के स्रोतों एवं कारणों का वर्णन करें। झारखंड में जल प्रदूषण के स्रोतों एवं कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन परत की पारिस्थितिकी में महत्व का विवरण दीजिए, यानी कि ओजोन परत की पारिस्थितिकी महत्व क्या है, तो पारिस्थितिकी में महत्व का विवरण दीजिए। यहाँ पे होगा में, पारिस्थितिकी में महत्व का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड में वायु प्रदूषण के बुरे परिणामों एवं उनके निदान का वर्णन करें। झारखंड में वायु प्रदूषण का बुरा परिणाम क्या हुआ है और उनको हम कैसे निपटा सकते हैं, उनके निदान का वर्णन करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रदूषण क्या है, यानी व्हाट इज पॉल्यूशन? प्रदूषण कैसे पर्यावरण का ह्रास करता है, क्षति पहुंचाता है, मतलब ह्रास करना यानी क्षति पहुंचाता है। प्रदूषण जो पर्यावरण को कैसे क्षति पहुंचा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का विवरण दीजिए। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारकों को लिखिए, यानी कि कौन से ऐसे मानवीय कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, उन कारणों को लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, जलवायु परिवर्तन से वनस्पति जात एवं प्राणी जात पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। जलवायु परिवर्तन से वनस्पति जात और प्राणी जात में कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड में जैव विविधता के अवनयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे रोकने के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड की प्रमुख नदियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैव विविधता में अनुसंधान और आंकड़े, जैव विविधता में अनुसंधान और आंकड़े संग्रह की भूमिका पर एक निबंध लिखें, जैव विविधता पर, बायोडायवर्सिटी पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड में औषधीय पौधों तथा उनके पारंपरिक उपयोग का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में औषधीय पौधों तथा उनके पारंपरिक उपयोग का वर्णन करें। बस इतना ही था।